बच्चों, आज हम आपके हिंदी पाठ्यपुस्तक की जो कविता है कह कबीराय, इस कविता का रसग्रहण करने वाले हैं। तो इस कविता के जो कवि हैं, जिनका नाम है गिरिधर जी, इनका जन्म निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता, किंतु एक अनुमान के मुताबिक 1713 ईस्वी सन में हुआ है। तो गिरिधर जी के काव्य लेखन की विशेषता है कि वे कुंडलियाँ लिखा करते थे और इनकी कुंडलियाँ बड़ी ही प्रसिद्ध है। तो आप लोगों को पुनः प्रश्न उपस्थित हुआ होगा कि कुंडली कविता में कुंडली का क्या मायने होता है, कुंडली का तात्पर्य क्या होता है। तो यह कुंडली है दोहा और रोला, इन दोनों के मेल से कुंडली बनती है। तो कुंडली में दोहा का जो अंतिम पद होता है वह अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। तो कुंडलियों की और भी एक विशेषता यह भी होती है कि कुंडली जिस शब्द से शुरू होती है उसी शब्द से वह समाप्त होती है। जैसे कि यहाँ भी देखो, गुण के गाहक सहस नर, है ना, और अंत में भी देखो सहस नर गाहक गुण के, यानी शुरू भी गुण के से भी हुआ है और जो पद है पहला पद वह गुण से ही समाप्त हुआ है। तो समापन भी गुण के से ही हुआ है। यह विशेषता थी कुंडली की। तो यहाँ कुंडलियों के माध्यम से जो कवि है गिरिधर जी, इन्होंने सामाजिक गुणों को अपनाने की, हम सभी को सीख देने की चेष्टा की है। तो इन कुंडलियों के ज़रिए उन्होंने नीति, वैराग्य और आध्यात्म को ही अपनी कविताओं का विषय बनाया हुआ है और जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में हमें प्रभावशाली वर्णन देखने को मिलता है। तो इनकी जो कृतियाँ रही है, गिरिधर कबीराय ग्रंथावली में 500 से अधिक दोहे और कुंडलियाँ संकलित की गई दिखाई देती है। तो हम एक एक कुंडली की तरफ अब बढ़ेंगे। तो हम कुंडलियों में क्या विशेष बात देखने जा रहे हैं, तो यह तो हर कुंडली को पढ़ने के बाद ही हमें समझ में आएगा। तो पहली कुंडली है, पहले उसे देखते हैं। गुण के गाहक सहस्त्र नर, गुण के गाहक सहस्त्र नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबई सुहावन, दो के एक रंग, काग सब भय अपावन, कह गिरिधर कबीराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर के गाहक गुण के। तो यहाँ पर जो कठिन शब्द आए हुए हैं पहले उन शब्दों के अर्थ के बारे में हम देखेंगे। तो गुण तो सबको पता है, गुण का अर्थ तो बताने की इतनी आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति में का कुछ गुण भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पर गुण, अभी वर्तमान में हम न की जो मात्रा है वो बाण के न के रूप में लिखते हैं, तब गिरिधर जी के ज़माने में नल का न हुआ करता था। अभी जो गाहक, यह जो गाहक शब्द है वास्तव में अभी फ़िलहाल हम उस शब्द के लिए हम ग्राहक शब्द का प्रयोग करते हैं। सहस्त्र, सहस्त्र इस शब्द का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हज़ार के लिए हमें कहना है तो हम सहस्त्र कहते हैं, ठीक है। यहाँ तो सहस्त्र शब्द का प्रयोग किया गया, तो सहस्त्र बाद में वो सहस्त्र हुआ और अभी हज़ार के रूप में हम प्रयोग करते हैं। लहई जो शब्द है, तो लहई का अर्थ है पाए, कोई यानी कोई। अब दूसरा शब्द आया है कागा, तो जो कौवा होता है उसके लिए कागा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो कवि ने यहाँ कागा कहा है। कोकिला तो सबको पता है। अभी आगे सबई शब्द है, सबई यानी सभी को, सुहावन यानी अच्छा लगता है, दो यानी दोनों के एक रंग, है ना, यानी कौवा और कोयल दोनों का एक ही रंग होता है। काग सब भय, भय अपावन, तो भय यानी हुए, अपावन यानी अपवित्र। सुनो का मतलब है सुनिए,
अब ये हम वर्तमान भाषा में हम क्या कहते हैं, सुनिए। तो लगी, यहाँ पर लगी यानी लगना नहीं है, तो लगी का अर्थ है तक। अभी गांठ, पहले गांठ यानी कि कुछ भी चीज़ रखना था तो गांठ बांध लेते थे, पैसे भी रखना तो गांठ बांध लेते थे। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हम गांठ नहीं बांधते, हम जेब में रखते हैं ना। आगे शब्द है ताको, ताको यानी उसका। मित्र, उस वक्त उन्होंने यार जैसा शब्द का प्रयोग उस वक्त उन्होंने किया था, अभी भी प्रयोग करते हैं ना, मित्र भी प्रयोग करते हैं। डोले यानी घूमना। बेगर्जी, अभी आगे हम पहले पहली कड़ी का अर्थ देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम अगले कड़ी के शब्दों के अर्थ के बारे में देखेंगे। तो पहले में जैसे कहा है, गुण के गाहक सहस्र नर, बिन गुण लहै न कोई। तो इसका मायने यह है कि हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को पसंद करते हैं। मतलब क्या है, अवगुणी जो होता है वह किसी को पसंद नहीं होता है, बराबर है। तो सबको पसंद कौन आता है, गुणी व्यक्ति ही पसंद आता है। तो कहने का तात्पर्य कि हम में सदैव सद्गुण, गुण में भी दो, एक अवगुण होता है, दूसरा सद्गुण। तो हम में स्वयं में सदैव सद्गुण विराजित होने चाहिए, क्योंकि हर किसी को सद्गुण यानी गुणी व्यक्ति ही पसंद किया जाता है। अभी यह समझाने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया है, कौवा और कोयल का उदाहरण दिया है। तो कौवे की जो बोली होती है वो किसी को काव काव करता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता है ना। किंतु कोयल की जो बोली होती है सभी सुनते हैं और बड़ी ही मधुर होती है। कोयल को सुनना हर कोई पसंद करता है। अब कौवा और कोयल वास्तव में देखा जाए तो रंग तो दोनों का ही समान है, दोनों ही काले हैं, बराबर है। परंतु कौवे को सभी क्या मानते हैं, कौवा दिखा तो अपवित्र मानते हैं, बराबर है। तो यही समझाने के लिए कवि गिरधर जी कहते हैं कि हमें किसी के मन की बात सुनना है, मन की बात सुनना है। गुणों के बिना कोई भी किसी को पसंद नहीं करता है। हजारों लोग गुणी व्यक्ति को ही पसंद करते, तो इसलिए हमें रंग रूप आकार के पीछे नहीं भागना है, हमें भागना है तो सद्गुणों के पीछे भागना है, क्योंकि अंत में सभी की पसंद एक ही होती है और वह होती है गुण, व्यक्ति के गुण। ठीक है, अब अगली जो कुंडली है उसकी तरफ देखते हैं। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, मतलब यानी स्वार्थ पूर्ण। जब लगी पैसा गांठ में, अभी मैंने बताया गांठ यानी कि जेब को हम गांठ कहते हैं। तब लगी यार को, तब लगी ताको यार। तो जो ताको शब्द है, तो ताको का मायने क्या है कि उसका, ठीक है। जब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले। डोलना यानी घूमना, मित्र के संग घूमना। पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोलई। बोलई यानी बोलना। कह गिरिधर कविराय, जगत का ये ही लेखा। आगे वे कहते हैं, करत बेगरजी प्रीति। बेगरजी मतलब कि जब भी हम किसी से स्नेह करते हैं तो वह कैसा होना चाहिए, बेगरजी यानी स्वार्थ से रहित। किंतु ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई किसी से प्रेम करता है, मैं दोस्ती करता है, मित्रता करता है, तो स्वार्थ ही उसकी वजह होती है अक्सर। इसलिए उन्होंने बेगरजी प्रीति बताया है। जगत का ये ही लेखा, करत बेगरजी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। बिरला यानी निराला। तो चलो हम इसके अर्थ की तरफ बढ़ते हैं। तो कवि कहते हैं, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार। इस पूरे संसार को देख लिया है, सभी का व्यवहार बड़ा ही स्वार्थ से भरपूर है, स्वार्थ पूरक है, स्वार्थ से भरा हुआ है। जब तक किसी के पास पैसा है, जब लगी पैसा गांठ में, तभी लागी ताको यार। मतलब जब तक किसी के पास पैसा है, तभी जब लोग होते हैं उससे बड़ा ही मित्रता पूर्ण व्यवहार करते हैं। तो मतलब कि जब तक उनका स्वार्थ आपसे बंधा हुआ होता है तब तक वे आपसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, आपसे जुड़े रहते हैं। और आगे जब स्वार्थ समाप्त हो जाता है ना, तो फिर क्या हो जाता है, उनकी मित्रता भी खत्म हो जाती है।
तो यही बताने की चेष्टा की है, पैसा पास होने पर सभी मित्र हर समय तुम्हारे साथ साथ घूमते हैं, तुम्हारे साथ हिल मिल के रहते हैं, और जब तुम्हारे पास का धन समाप्त हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, स्वार्थ समाप्त हो जाता है, तो वही मित्र मुख से नहीं बोलते, मित्रता या पहचान तक नहीं दिखाते, क्योंकि उनकी जो ज़रूरत होती है वो पूरी हो चुकी होती है। तो इसलिए कवि गिरधर जी कहते हैं कि इस संसार का यही तरीका है, इस संसार की यही रीत है, किंतु जो भलमनसाहत से भरे लोग होते हैं इस रीति को नहीं समझ पाते हैं। वे अपने जैसे ही सीधा साधा सरल दुनिया के लोगों को भी मानते, किंतु ऐसा नहीं होता है। ऐसे मित्र बहुत कम होते हैं जो स्वार्थ रहित मित्रता करते हैं और स्वार्थ रहित प्रेम करते हैं। अब आगे हैं, झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजई लेके दियो न जाए। लेके दियो न जाए ऊंच और नीच बतावई, ऋण उधार की रीति मांगते मारण धावई। कह गिरिधर कविराय जानी रही मन में रूठा, बहुत दिन हो जाए कही तेरो कागज झूठा। तो कही, ये जो शब्द है कही का मतलब होता है कहकर। अभी आगे है, रीति, रीति यानी व्यवहार, मांगते यानी मांगने पर, मारन धावई, मारन धावे यानी मारने दौड़ते हैं, जाने का मतलब है जानकर, रहे यानी रहना, रूठा, यहाँ पर एक शब्द है ना कि जानी रहे मन में रूठा, रूठा यानी रूठना। रूठना तो आप लोगों को पता है, नाराज़ होना। दीना का मतलब है दिन, कहे यानी कहता है, विचारे, विचारे यानी सोचना, करे यानी करता। पछताए, पछताए आगे हम देखेंगे यहाँ कि हाँ, इन पंक्तियों का अर्थ हम देखेंगे। तो झूठा मीठे वचन कही जो कहे बिना जो विचारे, तो इसका तात्पर्य है झूठे व्यक्ति मीठी मीठी बातें करके पैसा उधार ले जाते हैं। पैसा लेते समय उन्हें बहुत आनंद होता है, परंतु जब ऋण चुकाने की बारी आती है तो उनकी जो नीयत होती है वह साफ नहीं रहती है, नीयत साफ खोटी हो जाती है। तो पैसा लौटाने का जब समय आता है तो पहले तो वो शुरू में बड़े ही अलग अलग प्रकार के बहाने बनाते हैं, और उधार लेने वालों को अक्सर देखा जाए तो कुछ इसी प्रकार का व्यवहार होता है। जब उधारी पैसे लेना रहता है तो बड़ी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, और जब उधारी वापस करने की बारी होती है तो उनका रवैया बदल जाता है। पैसा वापस मांगते समय वे मारने तक दौड़ते हैं। तो इसीलिए गिरधर जी कहते हैं कि ऋण लेने वाले जो मित्र होते हैं, वह ऋण लेने वाले मित्र मन में रूठे रहते हैं, और जब बहुत दिन हो जाते हैं तो कहते हैं कि तूने जो ऋण के कागज़ बनाए थे वह झूठे कागज़ है ना। तो इसीलिए ऐसे मित्रों से सावधान रहने के लिए वे कह रहे हैं